शांति। आज 14 अक्टूबर 2024 भारत में सोमवार है। टुडे इज 14th October 2024 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's Murli for motivating the self। आज की मुरली धारणाओं से भरपूर है। बहुत प्रेरणा मिलती है रोज की मुरली से। जिन बाबा के बच्चों ने उच्च लक्ष्य रखा हुआ है वो तुरंत उस बात को पक्का कर लेंगे। जैसे बाबा मम्मा के बारे में कहते थे कि मम्मा की विशेषता थी कि सुना और धारण हुआ। मम्मा तुरंत धारणा स्वरूप बनके एम्बॉडीमेंट बनके दिखाती थी। जो कल की अव्यक्त मुरली में था पुरुषार्थ थे, तो मम्मा की डेफिनेशन थी पुरुषार्थ की। पुराने बाबा के बच्चे जानते हैं कि पुरुषार्थी माना मम्मा कहती थी एक बार की हुई गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। शायद मम्मा को ये पता था कि ये मनोविज्ञान का प्रिंसिपल है कि जो गलती 2 बार होती है वो तीसरे बार अवश्य होगी, क्योंकि तीसरे बार हो रही है मतलब आपके पास समझ है लेकिन शक्ति नहीं है। मेरे पास बहुत एडिक्शन वाले भाई बहने आते, कुछ बाबा के बच्चे भी आते हैं जो कहते हैं कि हम चाहते नहीं है, हम चाहते नहीं है फिर भी हो जाता है। तो चाहते नहीं है मतलब पता है कि ये सही है और ये गलत है, राइट रॉन्ग की समझ है, लेकिन वो राइट रास्ते पर चलने मुश्किल होता है, कर नहीं पाते हैं और इसी के आधार पर नंबर बनते हैं। तो बाबा की मुरली और उसका एक एक शब्द जब बुद्धि में धारण हो जाता है तो वो शक्ति बनता है और वो सभी शक्तियां हमको जीवन में आने वाली हर परिस्थिति में विजय दिलाते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी परिस्थिति बाबा से छूट गई हो जिसमें हम क्या करें ये प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। बाबा ने इतना स्पष्ट ज्ञान दिया हुआ है। अगर बाबा की मुरली अच्छी तरह से समझ में आ गई है, मनन करके उसको शक्ति बनाया है, तो हमारी किसी भी परिस्थिति में हार हो नहीं सकती है। आज बाबा ने हार का कारण बताया है जो भगवत गीता भी कहती है। भगवत गीता के 4थे अध्याय में ये आया हुआ है कि जो संशय बुद्धि होते हैं वो ना इस लोक में ना परलोक में सुख पा सकते हैं। संशय आत्मा विनश्यति नायम लोकस्ति न सुखम न संशय न परम। ऐसे 4थे अध्याय में श्लोक आया हुआ है। एक एक बात, जैसे कल भी हमने देखा
कि भगवत गीता बहुत मोटिवेशनल है, तो उसका एक-एक श्लोक बहुत, बहुत मोटिवेट करता है मुझे तो। क्योंकि जब हम ज्ञान की गहराई में जाते हैं, तो उसका जो चिंतन है, वो हमको शक्ति देता है। बाबा की मुरली ओरिजिनल भगवत गीता है। लौकिक भगवत गीता का आपको इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए। जैसे आज बाबा ने स्पष्ट कहा, आज विशेष चौथा अध्याय मुरली में आया हुआ है। तो बाबा ने विशेष कहा कि वो जो भगवत गीता सुनाने वाले हैं, वो इस तरह से नहीं सुनाते हैं। तो बाबा ने उसका रेफरेंस दिया है, कर्मों की गुह्य गति, गहना कर्मणो गति। ये भी चौथा अध्याय ही है। तो ये दोनों श्लोक, एक तो 40वां श्लोक है, तो इन दोनों में यही बताया हुआ है और बाबा उसका यथार्थ अर्थ हमको बताते हैं। ये 40वां श्लोक के ऊपर ही पूरी पूरी मुरली है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति। अभी बाबा के बच्चे और बाबा भी कई मुरली में, अभी कुछ दिन पहले मुरली में कहा था प्रीत बुद्धि। तो प्रीत बुद्धि विजयंती ऐसा शब्द नहीं है भगवत गीता में। भगवत गीता में शब्द है संशय आत्मा विनश्यति। उसका संशय के अपोजिट होता है निश्चय। नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। ये 40वां श्लोक है और आज की पूरी मुरली यही है। अज्ञानवश अश्रद्धानश्च, अश्रद्धा वाले और अज्ञानी लोग संशय से ग्रस्त होते हैं और उनका विनाश निश्चित है। नहीं इस संसार में, न ही अगले जन्म में वो कभी सुख का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि वो संस्कार लेकर जाएंगे। और संशय कहाँ से उत्पन्न होता है? तो बाबा ने आज दूसरा शब्द इस्तेमाल किया, कुसंग। अब ये कुसंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कई लोगों को लगता है हमारे शुभ चिंतक है, लेकिन शुभ चिंतक है या आपके अशुभ चिंतक है कैसे पता चले? हम जब किसी के साथ बातें करते हैं, वो हमको जो भी बातें सुनाते हैं, उसके बाद हमारा चित्त अगर मैला होता है तो वो शुभ चिंतक नहीं हुए। इस समय सबसे बड़ा संग मैं कहूंगा मोबाइल का संग है। इंटरनेट। और आज की मुरली में बाबा ने कहा, सभी की बुद्धि एक जैसे नहीं होती है। कोई तो जैसे कथाएं कथाएं सुनते हैं, फायदा कुछ नहीं, उन्नति नहीं है। ये भी बहुत डीप बात है। सामने वाला आपको क्या सुना रहा है इंटरनेट पे, अगर आपके बुद्धि का फिल्टर काम नहीं कर रहा है, तो आप उसका गलत अर्थ निकाल सकते हैं और अपना नुकसान कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, हियर नो इविल। ये जो महात्मा गांधी के 3 बंदर थे कि बुरा न सुनो, बुरा न बोलो, बुरा न करो, और चौथा उसमें ऐड करते, बुरा न सोचो। मैं इस समय पुणे के जगदम्बा भवन रिट्रीट सेंटर में हूँ, वन ऑफ द बेस्ट रिट्रीट सेंटर मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि एकांत में है। यहाँ आजू बाजू में कुछ नहीं है, पहाड़ है, तो बाहरी दुनिया का जरा भी प्रभाव यहाँ दिखाई नहीं देता है। और यहाँ पे सुबह का वायुमंडल तो देखने से ही बनता है, इतने पंछी है। एम्फी थिएटर है जहाँ पर पंछियों की चहचहाट देखते ही बनती है। तो यहाँ पर आज ट्रेनिंग होने वाला है, क्योंकि
भारत में पहली बार ऐसा एमओयू साइन हुआ है किसी डीम यूनिवर्सिटी के साथ, जिसमें 3 कोर्सेज चलने वाले हैं। ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। डीवाई पाटिल भारत में गवर्नर रह चुके हैं, महाराष्ट्र के हैं। तो उनके बच्चों ने मेडिकल कॉलेज खोले हुए हैं और इनकी बहुत सारी संस्थाएं हैं। मधुबन आने के बाद देखो कैसे प्रेरणा मिलती है। माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में इनके ओनर आए थे, प्रो वाइस चांसलर, और उनको प्रेरणा हुई, वहीं पे उन्होंने बात किया। और यहाँ पर फिर एमओयू माना समझौता पे हस्ताक्षर हुए कि हमारे बच्चों को आप डिजिटल वेलनेस माना मोबाइल और इंटरनेट का सही इस्तेमाल, क्योंकि उसमें बहते जा रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। दूसरा, वैल्यूज इन हेल्थ केयर, स्पिरिचुअल अप्रोच, विहासा का ट्रेनिंग, और तीसरा एडिक्शन। ये तीनों समस्याएं, इसके ऊपर हर 15 दिन में सेशन होगा, महीने में 2, ऐसे ये लगातार चलने वाला लॉन्ग टर्म। उन्होंने 3 साल का एमओयू साइन किया है। अभी इसके लिए हैंड्स चाहिए, क्योंकि समय देना पड़ता है। डॉक्टर के सामने बोलना अलग स्किल होती है, स्टूडेंट के सामने बोलना अलग स्किल होती है। तो उनको हम ट्रेनिंग देने वाले हैं यहाँ पे। बाबा के बहुत अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ आने वाले हैं, जिसमें आईटी वाले होंगे, डॉक्टर्स होंगे, और बाकी भी होंगे जो अच्छे कम्युनिकेटर है, माना अपनी बात को अच्छी तरह रखना जानते हैं। अभी उनको मैं यही सुनाने वाला हूँ कि कैसे अपने बुद्धि को स्वच्छ रखना है। ये बहुत जरूरी है। तो डिजिटल वेलनेस में वो एक चित्र दिखाते हैं कि पहले ये 3 अलग अलग बंदर होते थे, अभी एक ही बंदर में समा गए। क्योंकि अभी का जो बंदर है, आप इसको गलत मत समझना, पॉजिटिवली लेना, ये थोड़ा ह्यूमर है। कि अभी का जो बंदर है वो केवल मोबाइल से चिपका हुआ है, तो वो किसी की सुनता नहीं, कुछ और भी देखता नहीं, और कुछ भी बोलता नहीं है, और कुछ सोचता भी नहीं, वो मोबाइल ही देखता रहता है। तो ये तीनों ही बंदर एक में समाया हुआ है, ऐसा एक चित्र इसमें डाला हुआ है। लेकिन इसके पीछे का भाव समझना चाहिए। भाव ये है कि जो भी बातें आत्मा के अंदर जाती है, वो बातें आत्मा को कलर करती है। कलर करना माना आत्मा के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। जो भी बाबा के बच्चे लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जाना चाहते हैं, वो इस धारणा को एकदम पक्का कर ले कि मेरा लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है, मुझे माला में आना है। तो बुरा देखना नहीं है, सुनना नहीं है, बोलना भी नहीं है, और सोचना भी नहीं। ये जिसका मेंटेनेंस है उसकी आत्मा स्वच्छ रहेगी। और ये बहुत कड़ा मेंटेनेंस है कि धूल जमने नहीं देना है। अगर आप देखो, मैं ये उदाहरण देता हूँ कि किचन में समझो आपने रूम एकदम साफ किया है, बर्तन सभी रखे हुए हैं उल्टे, बिल्कुल क्लीन है, कुछ नहीं करो, आप खिड़की दरवाजे सब बंद है, तो भी अगर आप कुछ दिन के बाद आओ तो उसके ऊपर धूल जमी मिलेगी। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में धूल है। ऐसे ही इस समय तमो प्रधान वायुमंडल है। आपने कुछ नहीं किया तो भी धूल जमने वाली है। इसलिए डेली मेंटेनेंस चाहिए, सत्संग चाहिए। या तो सत्य का संग है, या तो माया रावण का संग है। इसको बिल्कुल क्लियर समझना चाहिए अपने बुद्धि में। कोई कितना भी बड़ा हो, इवन मैं कहूंगा जो आज के वरदान में बाबा ने कहा बीके भी हो, अगर वो आपको उल्टी सुल्टी बातें सुना रहा है और आप उसको बड़े चाव से सुन रहे हैं, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि बुद्धि के अंदर कचरा जा रहा है। ये बहुत बड़ी धारणा है। इसलिए इसे भी मैं मायावी संग में डालूंगा। क्यों इंटरेस्ट आता है इन सब बातों में? कुछ लोगों को ये संस्कार होते हैं। अभी उनको क्या संस्कार होते हैं? जैसे आजकल के बच्चे हैं, उन्हें होटल की चीजें अच्छी लगती है, फास्ट फूड अच्छा लगता है, उनको पिज्जा बर्गर चाहिए।
तो घर में जो माताजी बनाती है हरी पत्ते की सब्जी, दाल, चावल, रोटी वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पिज़्ज़ा, बर्गर अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो टेस्ट बैठ गई है, अंदर वो टेस्ट बैठ गई है। अभी कुछ बच्चों में ये भी आदत होती है कि कौन क्या कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, कहाँ पे क्या गड़बड़ चल रही है। ये नारद मुनि मैं इनको कहता हूँ। जैसे भक्ति मार्ग में वो नारद मुनि का वर्णन है, वो तीनों लोगों में ट्रैवल करता था और इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। पहला पत्रकार जिसको कहते हैं, वो ऐसे कुछ लोगों में ये आदत होती है। आपके पास आएंगे और आपको बोलेंगे कि आपको पता चला उधर क्या हुआ। अभी उनका बोलने का स्टाइल ही ऐसा होता है कि जो कमजोर होते हैं, जो कमजोर है, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कमजोर, क्योंकि वो ऐसी बातों में फंस जाते हैं। अभी वो ऐसे आकर बोलेगा तो आपको नेचुरली क्यूरियोसिटी पैदा होगी, क्या हुआ। फिर वो अगला बॉम्ब डालेगा। उसका अगला बॉम्ब होता है, किसी को बोलना मत। तो सुनने वाला और इंटरेस्ट से सुनने लगता है। पहला बॉम्ब उसने डाला, आपको पता चला वहां पे क्या हुआ। फिर दूसरा बॉम्ब, किसी को बताना मत। सामने वाले की क्यूरियोसिटी और बढ़ते जाते। ये कथाएं सुनाने वाले लोग हैं और ये हमारे चित्त को मैला कर देते हैं। और मैले चित्त में शिव बाबा की याद रह नहीं सकती है। कई लोग कहते हैं कि माताओं में ये संस्कार होते हैं, ऐसा नहीं है। भाई हो या बहन हो, सभी में ये संस्कार हो सकते हैं। जो खाली बैठा है, जिसके पास कुछ काम नहीं है, वो इन सब बातों में जाते हैं। मैं तो कहूंगा, बाबा ने जो मुरली में कहा है कि कई लोग न्यूज़, दुनियावी न्यूज़ में भी बहुत रुचि दिखाते हैं। बाबा ने कहा था आपको सुनना ही नहीं है, क्योंकि आपका कुछ लेना देना नहीं है। आपका काम है विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करना, विश्व को सकाश देना। तो इन बातों में जाना नहीं चाहिए। ये राजसी और तामसी बातें हैं। ये बुद्धि को विचलित कर सकती है। थोड़ा जनरल आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन टू मच इसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बुद्धि के ऊपर कट चढ़ जाएगी। और इसी को मुझे लगता है बाबा ने जो आज शब्द इस्तेमाल किया वो है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल और रिलीजियस, ये दो अंग्रेजी के शब्द हैं। रिलीजियस माना हिंदी में कहते हैं धार्मिक, और स्पिरिचुअल माना आध्यात्मिक। कई बार जब हम सेशन लेते हैं, कई स्कूल में, कॉलेज में एंट्री नहीं देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं ये धर्म की बातें करेंगे। अभी क्यों इतना लोग धर्म से डर रहे हैं? क्योंकि कई लोग इंटेलिजेंटली लोगों को प्रभावित करके अपने धर्म की तरफ खींच लेते हैं। ये सालों से चलता आया है। जैसे क्रिश्चियन लोग जो आए, उनका तरीका था कि गरीबों को पकड़ना। आज भी वो ये कर रहे हैं, जंगल में आदिवासियों को पकड़ रहे हैं जिनको खाने पीने को नहीं मिल रहा है, और वहां पे फिर चर्च की स्थापना करना और अपने धर्मों में परिवर्तन करना। ऐसे ही किसी ने तलवार की नोक पे परिवर्तन करने की कोशिश की। पता नहीं इनको क्या मिलता है, उनको लगता है हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है, तो ये सब करते हैं। अभी मॉडर्न है जमाना, ओपन हो गया है, तो अभी इंटेलिजेंटली कन्वर्ट करते हैं। तो अभी कई लोग कई जगह पे जाते हैं, अपने संस्था की बातों से, गुरु की महानता से प्रभावित करते हैं। तो अभी लोगों को पता चलता है कि ये अपने फॉलोअर्स क्रिएट कर रहे हैं, तो हमको भी उसी कैटेगरी में समझते हैं। हमको ये ज्ञान स्पष्ट पता है। जो बाबा के बच्चे ज्ञान की गहराई में गए हैं, उनको ये पता है कि भगवान इस धरती पर आया हुआ है और वो निराकार है। और जो भी बाबा के बच्चे
दूसरे धर्म में गए हैं, फिर वो क्रिश्चियनिटी में है, इस्लाम में है, या जो भी बुद्ध धर्म में है, वो सभी वापस बाबा के पास आने ही है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ये ड्रामा की भावी है। तो हमको इन सब में टू मच नहीं जाना चाहिए। हमारी अवस्था अपने आप इनको खींचेगी। दो तरीके होते हैं, आप जाओ और ज्ञान सुनाओ, दूसरा है आप कहीं नहीं जाओ, एक स्थान पर रहो, आपकी तपस्या खींचेगी। तो जैसे दादियों ने 14 साल तपस्या किया, आज भी कई ऐसे बाबा के बच्चे इस बात में विश्वास रखते हैं कि हमारी तपस्या जैसे बढ़ेगी, सेवा अपने आप हो जाएगी। दूसरे कहते हैं नहीं, हमको जाना पड़ेगा बाहर, मिशनरी की तरह जाना पड़े। और कई बाबा के बच्चे मिशनरी की तरह पीछे पड़ते हैं। हमको बैलेंस एटीट्यूड रखना चाहिए। कहने का मेरा भाव था, जो बॉडी कॉन्शियस वाले लोग हैं वो स्पिरिचुअल हो नहीं सकते हैं। तो अभी भी बाबा के कई ऐसे बच्चे हैं जो ड्रेस बैच इन बातों में जाने के बजाय अपने वाइब्रेशन के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। वो समझते हैं कि हमारे वाइब्रेशन ही हमारा सच्चा परिचय है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम सफेद ड्रेस पहने, बैच पहने, लेकिन हमारे वाइब्रेशन पॉजिटिव नहीं है। आजकल मैं आपको बताना चाहूंगा, इतने पावरफुल लोग दुनिया में हैं, जिनका भी ड्रामा में पार्ट है, वो आपके वाइब्रेशन को पिकअप कर लेते हैं। समझो कोई व्यक्ति मुंह से कुछ बोल रहा है, बहुत अच्छी बातें सुना रहा है, लेकिन अंदर से उसके वाइब्रेशन पॉजिटिव नहीं है, तो वो समझ में आ जाता है। डिस्कनेक्ट कहते हैं हम इसमें। डिस्कनेक्ट माना अंदर अलग है, बाहर बहुत मीठा बोल रहा है। तो हमको वाइब्रेशन के ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए। और स्पिरिचुअल व्यक्ति देखते ही बनता है। स्पिरिचुअल व्यक्ति कभी किसी के पीछे नहीं पड़ेगा। स्पिरिचुअल अपनी धारणाओं में पक्का रहेगा। और स्पिरिचुअल व्यक्ति कभी किसी को दुख नहीं दे सकता है, मन वचन कर्म से। मैं देख रहा हूँ अभी, मैं कितने अनुभव इसमें आपको सुनाऊं। कल एक ने घटना सुनाई कि यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था, अभी लोग आए थे, लेकिन अभी कई बार ऐसे होता है आजू बाजू में कई लोग लाउड स्पीकर लगाते हैं। अभी वो उनके एरिया में कुछ भी कर सकते हैं, आप उसमें क्या करोगे? लेकिन कुछ होते हैं, उनको लगता है हमारा अधिकार है, हमको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो जाके लाउड स्पीकर को बंद करा दिया, उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। अभी इससे डिससर्विस हुआ। हमको इन सब बातों में नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये क्या है, ये उस आत्मा की बुद्धि काम कर रही है, उसको लगता है कि ये करना ठीक है। ऐसे कभी भी कायदा हाथ में नहीं उठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिलेशन बहुत अच्छे थे, लेकिन ये एक कर्म करने से ऊपर से फोन आया और बोला आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, और यहाँ के निमित्त आत्माओं को पता भी नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है। जब जाके चेक किया तो पता चला दो लोगों ने ये काम करके चुपचाप आके भट्टी में बैठ गए थे, और अंदर वालों को पता ही नहीं कि बाहर ऐसे कुछ हो गया। तो ये सब नहीं करना चाहिए। स्पिरिचुअल व्यक्ति इन सब बातों में नहीं जाएगा। स्पिरिचुअलिटी के 3 लक्षण हम रोज देख रहे हैं। एक, नम्रता का गुण। नंबर 2, रहम दिल। और नंबर 3, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, माना किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना। बाबा ने तो यहाँ तक कहा हुआ है कि शांति में तो सभी शांत रह सकते हैं, आप अशांति में शांत रह के बताओ तो माने। तो स्पिरिचुअलिटी की गहराई में जाना है। बाबा ने कहा पहले रिलीजियस कॉन्फ्रेंस कहते थे, अभी स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस कहने लगे। हम विहासा में इस तरह से बताते हैं कि spirituality is using your inner resources of love, peace, bliss and happiness। आध्यात्मिकता माना हम सब अंदर से शांति चाहते, प्रेम चाहते हैं। तो शांति और प्रेम आप किसी भी धर्म में सभी को जरूरत है। तो वो शांति और प्रेम, यही आध्यात्मिकता है। इसके ऊपर और चिंतन करेंगे कि क्या मैं स्पिरिचुअल व्यक्ति हूँ।
या बाबा जी से कहता है देह अभिमानी हो। देह अभिमान का लक्षण कल की मुरली में देखा था। अगर हमको कभी भी किसी भी प्रकार से हर्ट की फीलिंग आती है अंदर से, तो हम देह अभिमान में है। बाबा ने आज श्री कृष्ण और परमात्मा शिव शंकर का फर्क फिर से याद कराया है कि परमात्मा निराकार है। अभी ये केवल शिव बाबा कह सकता है कि श्री कृष्ण का जन्म कोई दिव्य अलौकिक नहीं गाया हुआ है। वो तो पवित्रता से जन्म लेते हैं लेकिन गर्भ से निकलते हैं, और बाबा कभी गर्भ से नहीं निकलता है। ये एक बात बहुत कैटेगोरिकल है कि शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर है। आज तो बाबा ने कहा शिव शंकर को एक कर दिया है। अभी जब ये बात किसी गाने में आ जाती है तो और पक्की हो जाते। भारत में गाना बहुत फेमस हो गया, जय जय शिव शंकर, कांटा लागे ना कंकर, प्याला तेरे नाम का पिया। अभी ये सुन सुन के लोगों को वो एक जैसा लगता है। अभी ये भी कंफ्यूजन मुझे लगता है संगम युग पे हुआ, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा ब्रह्मा का पार्ट खत्म हो गया, अभी शंकर का पार्ट है। तो उन्होंने ये जो सो कॉल्ड शंकर के पार्टधारी आत्मा है, सो कॉल्ड, ये सच नहीं है, लेकिन उन्होंने ये ऐसा पार्ट प्ले किया तो बहुत सारे बाबा के बच्चे वहां गए। अभी तो मुझे बहुत वंडर लग रहा है। मैं इस मुरली रहस्य के माध्यम से सबको अलर्ट कराना चाहता हूँ कि इनका ऐसे बहुत सारे बाबा अभी आने लगे हैं। अभी बाबा के जो बच्चे भोले हैं वो ऐसे जगह पर जाएंगे कि उधर भी बाबा आते हैं, चलो जाके देखते हैं, क्योंकि वो बाबा की मुरली सुनाते हैं और वो कहते हैं अभी बाबा उधर नहीं इधर आता है। तो जिसका निश्चय पक्का है वो इन सब बातों में नहीं जाएगा। आप सोचो, जिन दादियों को बाबा ने इतनी पालना दी, वरिष्ठ भाइयों को, क्या उनको छोड़ के बाबा कहीं और जाएगा? दिमाग ही इनका काम नहीं कर रहा है। इसलिए महारथी, घोड़ेस्वार और प्यादे ऐसे ही बनते हैं। तो हमको घोड़ेस्वार और प्यादे नहीं बनना है, निश्चय पक्का करना है। ऐसे बाबाओं से अपने को बच के रखना है, क्योंकि अगर उधर गए तो फिर न यहाँ के रहेंगे न वहाँ के रहेंगे। मधुबन से भी डायरेक्शन आया हुआ है, क्योंकि ये अभी हेडक्वार्टर में भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको अगर सच है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ही समझ में आता है। तो हमको तपस्या बढ़ानी है। बाबा को संपूर्ण जितना बनने की जरूरत थी उतनी सब मुरलियां बाबा ने चलाई है। कभी भी उबास ही नहीं देनी है, समझदार बनना है, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। विशेष मैं वरदान के ऊपर ज्यादा समय लेना चाहूंगा। हालांकि मेरे पास अभी केवल 2 मिनट बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं इस पॉइंट का और गहराई में जाना चाहूंगा। व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाओ। ऐसी आत्मा ही परमत से मुक्त हो सकती है। अभी क्या होता है, ये ब्राह्मण समाचार, ब्राह्मण संसार का बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं और सुनाने दोनों है। एक सुनाने वाला है जिसके पास कोई काम नहीं है, और सुनने वाला इसके पास भी कोई काम नहीं है। अभी कभी ये मत समझना हम एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते, बिल्कुल नहीं। क्योंकि दो कान के बीच में एक दिमाग होता है जो इसका पोस्टमार्टम करता है। इसलिए बाबा ने कहा ये वेस्ट ऑफ टाइम है। बाबा ने स्पष्ट आज्ञा की है कि कोई सुना भी दे आपको तो फुल स्टॉप लगाओ। मैं जैसे करता, मैं उसकी विशेषता सुना देता हूँ। अभी मेरे को भी आश्चर्य लगता है मेरे बारे में उल्टी सुल्टी बातें सेंटर पे जाके। अभी कुछ लोगों को काम ही क्या है, मुझे कहते आपके बारे में ऐसे सुना रहा था। मुझे बहुत वंडर लगा। पर ऐसे आत्माएं, इसको धूतीपना कहते हैं, घर घर जाके ये सब बातें कर रहे हैं, अभी चित्त मैला कर रहे हैं, वायुमंडल खराब कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर बहुत रहम आता है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि लोगों का बिहेवियर बदल गया। तो बिहेवियर बदल गया तो मुझे भी आश्चर्य लगा कि इस आत्मा का तो पहले रिलेशन अच्छा था, अभी क्या हो गया?
तो पता चला कि किसी ने उसको उल्टा सुना दिया। बाबा ने आज कहा, जिस व्यक्ति का सुना, उसके प्रति अगर दृष्टि व संकल्प में भी घृणा भाव है, तब समझना परमत के प्रभाव में है। इसलिए इससे भी मुक्त हो। किसी ने कुछ सुना भी दिया तो मेरे अंदर ये घृणा भाव नहीं आना चाहिए। विशाल दिल बनना है, जिनके अंदर हद के कोई भी संस्कार इमर्ज नहीं होंगे। बाप जो सुनाता है वही सुनना है, अच्छी तरह से धारण करना है और दूसरों को भी सुनाना है। आज की पूरी मुरली में टेक होम, अगर आप मुझे कहो, मैं फिर से कहूंगा, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल एंड थिंक नो इविल। कुसंग से अपने आप को बचाना है। नहीं तो अगर संशय आ गया कि बाबा इधर भी आता है उधर भी आता है, ये बाबा का बच्चा होके ऐसा क्यों करता है, कोई भी संशय की पॉइंट हो गई, बाबा से योग टूट जाएगा। स्पिरिचुअल बनना है, बहुत नम्र रहना है, रहम दिल रहना है, और किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना है। व्यर्थ के समाचार सुनकर सामने वाले का इंटरेस्ट नहीं बढ़ाना है, फुल स्टॉप लगाना है। दिल को विशाल रखना है ताकि हद से निकल बेहद में चले जाए। अच्छा, ओम शांति।